गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सर? फाइन सर। ओके, तो आज हम ये वाली एक्सरसाइज शुरू करेंगे अभी। यस। देखो, वैसे तो ये नंबर्स के ऊपर है। ठीक है, तो नंबर्स के साथ Yes, sir. एक तरह से ये प्लेइंग होता है कि हाउ वी कैन प्ले विद द नंबर्स। ठीक है, नंबर्स के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। यस सर। ओके, तो सबसे पहले कोई भी नंबर है, जैसे मान लो ये वाला नंबर है, मैं ये नंबर ले रहा हूँ यहाँ पर 1 2 3 4। विजिबल है ना सबको? यस सर। तो ये 1 2 3 4 नंबर है, इसको क्या रीड करेंगे हम? वन वाला 100। ओके, तो ठीक है। सबसे पहले ना मैं ये एक बात बताता हूँ आपको कि एक वर्ड है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, ठीक है। वैल्यू का मतलब होता है अमाउंट, मतलब कीमत, है ना। वैल्यू का यस मतलब ये सर। होता है कीमत। और प्लेस का मतलब होता है स्थान, जगह, ठीक है, उसकी कीमत। यस सर। ठीक है, तो ये यहाँ से जैसे उर्दू राइट से लेफ्ट को होती है, ऐसे ही नंबर्स की जो प्लेसेस हैं वो भी राइट से लेफ्ट की तरफ होती है। ठीक है, हमने जो भी कैलकुलेट करना है कि कौन सा नंबर कितना है, तो सबसे पहले माइंड में यानी दिमाग में इसकी प्लेस वैल्यू या टोटल नंबर की वैल्यू सोच लेनी है। तो ये जो जगह है ना, ये 1 1 वाली है। कौन सी वाली है? 1 1 वाली। ठीक है, हाँ, इसमें 1 2 9, आप इसको लिखते रहना, इसमें 1 2 9 आ रहे हैं नंबर। ठीक है, मतलब देखो कैसे 1 2 9 है। 1 2 3 1, फिर 1 2 3 2, फिर 1 2 3 3, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 5 आएगा, फिर 1 2 3 6, 1 2 3 7, 1 2 3 8, 1 2 3 9, और फिर 1 2 3, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 2 3 0 भी आ सकता है। 1 2 3 0। ठीक है, 0 से लेके 9 तक, यहाँ पर भी हम 0 कर लेते हैं, तो 0 से लेके 9 तक। ठीक है, 0 से लेके 9 तक ये नंबर चेंज हो सकते हैं। और ये फिर इनकी, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये आगे वाले तीनों की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसकी। ओके सर। 1 2 3, ये 4, लास्ट वाला जो नंबर है बिल्कुल वहां। लेकिन जैसे उर्दू राइट से लेफ्ट को शुरू होती है, ऐसे ही ये भी यहाँ से काउंट करेंगे हम, राइट से, राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ को। तो ये जो प्लेस है ना, ये वंस वाली प्लेस है। वंस मतलब एक एक वाली प्लेस है, ये एक एक नंबर गिना जाता है। ये बात समझ ओके में आ सर। रही है? यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 5 वंस लिखा है, 1 और एस साथ में, है ना, इस नंबर के लिए। यस सर। हाँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1 1 1 1 1 5 बार है, 5, इसीलिए इसको 5 वंस बोलते हैं। यस सर। ये यहाँ पर हमने जो नंबर लिया है, दिस इज 1 2 3 4, तो ये 4 वंस है। कितने वंस है? 4 वंस। बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, अब देखो काउंटिंग के ग्रुप हैं। एक तो हमने अभी जो डिस्कस किया 0 2 9, ये एक ग्रुप हो गया। ठीक है, फिर दूसरा जो ग्रुप होगा, ये होगा 10 टू 99। ठीक है, ये 99 क्यों है? ये 0 टू 9 क्यों है? क्योंकि इसमें 1 1 वाली काउंटिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 नहीं आएगा इसमें, 10 दूसरी वाली कैटेगरी में हो गया है। ठीक है, 10 में जहां पर नंबर 10 हो गया, वहां पर 2 डिजिट आ गए हैं। डिजिट और नंबर का तो आपको फर्क पता होगा ना। कौन सा सर?
डिजिट और नंबर का। हम्म, चलो मैं समझा देता हूँ। देखो ये वाला नंबर हमने लिया था 1 2 3 4, नंबर लिया था ना 1 2 3 4। yes sir, ये एक डिजिट है, ये दूसरा डिजिट है, ये तीसरा डिजिट है और ये चौथा डिजिट। ठीक है, तो इस okay ये पूरा नंबर है एक, है ना। नंबर कौन सा है? 1 नंबर है। इस पूरे को एक ही नंबर बोलेंगे हम। ठीक है, लेकिन yes sir, इसमें डिजिट्स कितने हैं? 4 डिजिट्स हैं इसमें। 4 digits, हाँ 4 डिजिट्स हैं इसमें। ठीक है, ये yes मैंने sir, बताया था ना आपको, 4 अलग है, 3 अलग है, 2 अलग है और 1 अलग है। तो ये yes अलग sir, अलग 4 डिजिट हैं, लेकिन नंबर ये एक ही है। ये पूरा नंबर जो है ये है 1000। आप लिख सकते हो इसको 1234। ठीक है। yes sir, तो नोट कर रहे हो ना साथ साथ? sir notebook में, हाँ नोटबुक में चलो, या फिर वैसे वीडियो तो आ ही जाएगी, लेकिन आपको ना ये धीरे धीरे नोट करना है, क्योंकि बिना नोट okay के sir, मैथ्स प्रैक्टिस वाली चीज है, मैथ्स लिख के ही होगा। yes sir, है ना, ये आपको वीडियो देख देख के थोड़ा 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 लिखते रहना है, या फिर अगर yes आपके sir, पास कोई लेकिन लिखना ही पड़ेगा, कंप्यूटर में टाइपिंग से भी बात नहीं बनेगी, तो यू हैव टू राइट इट। तो 1 2 3 4 को ऐसे हम वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है, ये नंबर्स में है, और ये वाला जो हमने लिखा है ये वर्ड्स में है, शब्दों में। ठीक है। yes sir, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ अब। जगह कम है। ओके, अब देखो यहाँ पर हम कर रहे थे कि प्लेसेस क्या क्या है। नंबर हमने लिया था 1 2 3 4, yes sir, है ना। तो इसमें जो ये था ना, ये वंस है, ये 1 1 वाला है, और जो दूसरा आता है ना ये टेंस वाला है, यानी 10 10 वाली काउंटिंग होती है ये। देखो अब मैं सिर्फ इन दोनों को ले रहा हूँ समझाने के लिए। ये 34 है, इसका मतलब होता है 30 और 4। ठीक है, ये yes sir, जो 30 है ये है 10 10 10 और 10 और 10 3 बार 30। yes sir, ठीक है, और ये जो 3 बार 10 10 है इसको हम ऐसे लिखते हैं, मतलब 10 कितनी बार? 3 बार। yes sir, और ये जो वंस वाला है 4, ये है 4 कितनी बार है? सॉरी 1 कितनी बार है? 4 बार। 1 कितनी बार है? 4 बार। ये समझ में आ रहा है? देखो yes sir, अगर मैं आपको बोलूं कि 1 लिखना है आपको 7 बार, यानी 7 टाइम्स। 1 कितनी टाइम्स लिखना है? 7 टाइम्स। तो आप ऐसे ऐसे ऐसे, ये 7 हो गया, ये 7 टाइम्स आपने 1 लिख दिया। अगर हम इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा 7। yes sir, ठीक है, अब मैं ना कुछ चीजें आपको बताता हूँ। एक तो एडिशन आपने किया है, यानी प्लस करना। yes sir, ठीक है, आपने मल्टीप्लाई भी किया होगा।
मल्टीप्लाई किया आपने? पता नहीं सर। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा करना। जैसे मान लो 2 इंटू 2 जा कितना होता है? 4। 4। तो ये जो निशान है ये मल्टीप्लाई का है, इसका मतलब है 2 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। यस सर किया। ओके, तो एडिशन का मतलब होता है प्लस करना, ठीक है, और मल्टीप्लाई का मतलब भी प्लस करना ही होता है। कितनी बार प्लस करना, ये देखो हमने यहाँ पर ये मैंने लिखा है 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का निशान है। देखो प्लस का निशान सीधा सीधा होता है और जो मल्टीप्लाई का निशान होता है वो क्रॉस के जैसे होता है, क्रॉस, ठीक है। यस सर। जहां पर आपको नहीं समझ में आए वहां पर यस सर बिल्कुल नहीं बोल, वहां पर पूछना है चाहे 100 बार पूछो। ओके सर। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग करते 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 आगे चले जाएं और आपको कुछ समझ में ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके सर। तो अभी तक हमने जितना किया समझ में आया आपको? यस सर। ओके, मैं इन दोनों का आपको फर्क बता रहा हूँ। एडिशन का और मल्टीप्लाई का फर्क क्या है? दोनों चीजें एक ही हैं, बस ये है कि इससे हमको टाइम ज्यादा लगता है एडिशन में, और मल्टीप्लाई में ये प्लस ही है, ये ऐड करना ही होता है, लेकिन ये स्पीड से होता है। बहुत ज्यादा बड़े बड़े नंबर्स को अगर आपने ऐड करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। यस सर। आपने टेबल्स तो याद किए होंगे? सर 3 तक आते हैं बस। हाँ, मतलब 2 और 3 का आता है। यस सर। टेबल सुना दो जरा 2 का। 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 5 are 10, 2 6 are 12, 2 2 7 are 14, 2 7 का 8 are 16, 2 9 are 18, 2 10 are 20. वेरी गुड। ओके, अब मैं यहाँ पर ना थोड़ा लिख लेता हूँ। आपने जो टेबल सुनाया, आपने बोला 2 1 जा 2, और आपने बोला 2 2 जा 4, और आपने बोला 2 3 जा 6, ठीक है। यस सर। ओके, इसका मतलब ये है, ये पहले वाले का मतलब ये है कि यहाँ पर ना प्लस हो रहा है, लेकिन 2 2 कितनी बार प्लस हो रहा है? सिर्फ एक ही बार हो रहा है। ये इसका मतलब है एक ही बार, है ना। कौन सा नंबर प्लस हो रहा है वो यहाँ पर लिखा है, और जो कितनी बार हो रहा है वो यहाँ पर लिखा है बीच में। यस सर। अब देखो दूसरे वाला, देखो ये वाला 2 कितनी बार प्लस हो रहा है? 2 बार। इसका मतलब हुआ 2 और 2 हमने जोड़ दिए, आ गया 4। इस वाले का यस मतलब सर। ये हुआ। बात समझ में आई है? यस सर। अब मैं ये तीसरे वाला ले रहा हूं। इसका मतलब है जो 2 है ये कितनी बार प्लस हुआ, कितनी बार जोड़ा? 3 बार। कैसे कैसे आता है 6? ये ऐसे 3 बार हमने लिखा और फिर इसको जोड़ दिया, 2 और 2 4 और 2 6। बात समझ में आई है? यस सर। अब इसके बाद आपने बोला था 2 4 जार 8। इसका मतलब है 2 को आपने कितनी बार जोड़ा? 4 बार ऐड किया आपने। तो ऐसे 1 2 3 और ये 4 बार हम प्लस कर रहे हैं इसको। 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। बात समझ में आ गई है? यस सर। तो मल्टीप्लाई जो है, जो हम पहाड़े पढ़ते हैं, टेबल्स करते हैं, वो एक तरह से ऐड करना ही होता है, लेकिन स्पीड से होता है। अब देखो हमने 2 टेंजा, आपने बोला था क्या होता है 2 टेंजा? 20। 20। देखो आपने 1-2 सेकंड में इसका आंसर दे दिया, है ना। यस सर।
और इसका मतलब क्या है, मतलब है 2 को 10 बार प्लस किया है हमने। कितनी बार? 10 बार। 10 बार। तो इसको ऐसे लिखो 10 बार पहले तो, 4 5 6 7 8 9 10, और फिर इसको प्लस करो, 2 और 2 4 और 2 6 8 10 12 14 16 18 20। तो ऐसे देखो कितना टाइम लग रहा है। लंबी कैलकुलेशन में, लंबा कोई भी क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लगता है, उसको आसान बनाने के लिए ही मल्टीप्लाई बना है, टेबल्स बने हैं मल्टीप्लाई करने वाले। समझ में आ गया है? यस सर, यस सर। गुड। अब मैं इसको थोड़ा मिटा लूं पहले तो। ओके सर। ओके। अब मैं आपको ये बता रहा था, इसका ये जो नंबर है ना, ये वाला, इसका हमने सिर्फ ये वाला पार्ट किया है, ये वाला 34। ये इसमें 10 3 बार प्लस हो रहे हैं। अगर हम मल्टीप्लिकेशन के तरीके से करेंगे तो आसान हो जाएगा। इसका मतलब है 3 बार मल्टीप्लाई किया 10 को, ठीक है, तो आ गया 30। यस सर। ठीक है, यानी लेकिन हमने ना इसको, ये इसका मतलब ये होता है 10 को, ये 10 को मल्टीप्लाई किया 3 बार और आ गया 30। ये दोनों का एक ही आंसर आएगा, इसीलिए आप कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है। ओके और सर। ये 4, जो 4 है ये आया है क्योंकि ये 1 1 वाला 4 टाइम्स ऐड हुआ है। 1 + 1 + 1 + 1, तो ये आ गया 4। ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो नंबर है ना 1 2 3 4, ये वाली प्लेस जो है ये 1 1 वाली प्लेस है, और ये वाली जो जगह है वो 10 10 वाली है। ठीक है, ये एस तो हमने ऐसे ही लगाना है साथ में, क्योंकि ज्यादा होता है ना। अगर आपने सिंगुलर प्लूरल तो किया होगा ना। यस सर। सिंगुलर क्या होता है? अकेला। अकेला। अगर एक होगा तो उसमें एस लगाने की हमें जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर ज्यादा होंगे तो उसमें एस लगेगा, है ना। यस सर। बिल्कुल। बस ऐसे ही ये वाला एस लगा हुआ है साथ। ठीक है, टेंस के साथ भी एस वही लगा है ज्यादा करने के लिए, और 1 के साथ भी एस लगा है ज्यादा करने के लिए। लेकिन यस सर। ये जो पहली प्लेस है ये वंस वाली है, और जो दूसरी प्लेस है ये टेंस वाली है, और जो तीसरी प्लेस होती है वो 100 वाली होती है। ठीक है। यस सर। और ये जो चौथी प्लेस होती है ये 1000 वाली होती है। यस सर। ठीक है। और दूसरी एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि ये जो काउंटिंग होती है ना, गिनती, नंबर्स या नंबरों की गिनती, काउंटिंग, ये कंट्री के हिसाब से अलग अलग होती है ना। जैसे अमेरिका है, अमेरिका की अलग तरह की काउंटिंग है। ठीक है, उसमें मिलियंस और बिलियंस आते हैं। और इंडिया और पाकिस्तान की करोड़ और लाख है, 2 लाख है, ऐसे आता यस सर। है ना। यस तो सर। ऐसे है, तो ये जो सिस्टम है ये इंडिया और पाकिस्तान में चलता है। बाकी मिलियन और बिलियन वाला जो सिस्टम होगा वो अब्रॉड सारी फॉरेन कंट्रीज में चलता है। ओके सर। ठीक है, ये इंटरनेशनल सिस्टम हो गया। और इंडियन और पाकिस्तान और नेपाल वगैरह में ये चलता है लाख। मतलब पहले ये तो आएगा ही आएगा, 1 10 100 1000, फिर 10,000, फिर उसके बाद लाख आएगा, फिर करोड़ आएगा, है ना। यस सर। तो ये इंडियन सिस्टम है। तो आपको ना इंडियन सिस्टम ही ये करवा रहे हैं हम लोग। बाकी हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम भी करेंगे, क्योंकि दोनों सिस्टम आपको आने चाहिए। ठीक है। यस सर। हम्म, तो ये आपको समझ में आ गया, 1 10 100 1000। यस सर, क्लियर है। गुड। ठीक है।
इसको कहते क्या है, ये क्या कर रहे हैं हम लोग? प्लेस प्लेस वैल्यू। वैल्यू। गुड गुड गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपको पता चल गया है प्लेस वैल्यू? यस सर। तो मैं अब ना आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मुझे मतलब बताते रहना, मैं लिखता रहूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके। ओके, आपको इन दोनों की प्लेस वैल्यू बतानी है। 78। नहीं, पहले आप 8 की बताओ। 8 कौन सी प्लेस पे है ये बताओ पहले तो। वंस वाली पे, टेंस वाली पे, 100 वाली पे, 1000 वाली पे, कौन सी पे है? वंस वाली पे। वंस वाली पे है। तो जो हमने अभी तक किया है ना, वो आधा पार्ट किया है, वो पूरा पार्ट नहीं किया है। सिर्फ मैंने आपको प्लेस वैल्यू नहीं, मैंने वैल्यू ऑफ प्लेस बताई है आपको, यानी कीमत जगह की, यस सर। है ना? जगह की कीमत बताई है मैंने आपको। मैंने ये वाले पूरे नंबर का, देखो प्लेस वैल्यू कैसे निकलती है, मैं आपको बताता हूँ। प्लेस वैल्यू और इसमें फर्क होता है। ये जगह की कीमत है, और ये जगह और नंबर दोनों की कीमत निकालनी पड़ेगी प्लेस वैल्यू के लिए। तो ये जैसे आपको पता है कि ये जो 8 है, ये वंस वाली जगह पे है, ठीक है? यस सर। लेकिन अगर हमें इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है 8 की, तो हम इसको 8 इंटू जिस जगह पे है, वंस वाली जगह पे है, तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आएगा 8, 8 1 जार 8। तो ये 8 की आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8। सबसे पहले आपको ऐसे करना पड़ेगा, फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। यस सर। बात समझ में आ गई है? क्वेश्चन क्वेश्चन में आंसर ऐसे लिखना पड़ेगा आपको लास्ट में। ओके सर। ओके, अब हम 7 की निकालते हैं प्लेस वैल्यू। देखो सबसे पहले आपने नंबर लिखना है, 7 का 7 लिख लिया, फिर उसको जिस जगह पर वो है, ये वंस वाली पे जगह पे है, या टेंस वाली पे है, या 100 वाली पे है, उससे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर को। तो 7 किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? सर 7 को हाँ, 70। नहीं, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 से करेंगे, या 10 से करेंगे, या 100 से करेंगे? 10 से 10। यस, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और आंसर इसका आ जाएगा 70। वो आपने बता ही दिया पहले, वेरी गुड। तो लास्ट में हमने क्या लिखना है? द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज, क्या लिखने? 7 इज ये लिखेंगे 70। 70। यस सर। ठीक है, इसका मतलब, ये लाइन का मतलब है 7 की प्लेस वैल्यू 70 है, और ये वाली लाइन का मतलब है कि 8 की प्लेस वैल्यू 8 है। यस ठीक सर। है, और यहाँ पर मान लो है 5। अब ये 5 कौन सी प्लेस पे है? 100। 100। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 100। पहले नंबर लिखना है, 500। पहले नंबर लिखना है, फिर मल्टीप्लाई का निशान डालना है, फिर यहाँ पर जिस प्लेस पे है, वंस पे, टेंस पे, हंड्रेड्स पे, वो लिखना है। तो ये हंड्रेड्स प्लेस पे है ना, यस सर। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूं? यहाँ पर 100 100, ये लिख दिया 100। फिर क्या करना है? इक्वल इक्वल टू
500. गुड, तो ये आ गया 500। अब यहाँ पर मैं सेंटेंस क्या लिखूं? The place value 500. द प्लेस वैल्यू ऑफ, यानी Of किसकी प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं हम अभी? 500. 5 की। तो द Yes, sir. प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 500। ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ये वाले पूरे नंबर का। Hmm. ठीक है, Yes, sir. समझ में आ गया आपको प्लेस वैल्यू? Yes, sir. Clear है. ठीक है, अब प्लेस वैल्यू का ना वर्कशीट नोट से ले लेना, ये टॉपिक छोड़ के मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहा हूँ, ठीक है? Okay, sir. ओके, दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है फेस वैल्यू। आपने प्लेस वैल्यू तो कर लिया, Yes, sir. फेस क्या होता है? Place. फेस, देखो यहाँ पर लिखा है ना FACE, फेस यानी चेहरा, Yes, sir. ठीक है? मुखड़ा, चेहरा, ठीक है, फेस। तो फेस जैसा जिसका मुखड़ा होता है हम वही बोलेंगे ना। अब जैसे मान लो अरीबा है, अरीबा का जैसा चेहरा है हम बोलेंगे कि अरीबा वैसी है, ठीक है? Yes, sir. तो फेस वैल्यू का मतलब होता है, जैसे मान लो ये क्या लिखा है? 7. 7, तो 7 की फेस वैल्यू 9 के जैसी होगी क्या? No, sir. कैसी होगी? 7, I think. हाँ बिल्कुल करेक्ट, तो 7 7 के जैसा ही होगा। तो फेस वैल्यू 7 की 7 ही है, 5 Yes, की sir. फेस वैल्यू 5 है, 2 की फेस वैल्यू 2 है। समझ में आ गया है? Yes, sir. हाँ, 2 कैसा है? 2 2 के जैसा है। 5 कैसा है? 5 5 के जैसा है। तो फेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7। अगर हमने 5 लिखना है तो ये ऊपर वाला सेम यहाँ तक सेम आएगा, और यहाँ पर 5 की 5 ही है तो 5 इज 5। फिर यहाँ पर दूसरा अगर हमने ये 2 की लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे? फेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2। समझ में आ गया है? Yes, sir. गुड, तो मेरे ख्याल से फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों क्लियर हो गए हैं आपको? Yes, sir. Clear है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, अब देखो ये टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वाला एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर। एक्सपैंड करना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं एक्सपैंड। एक्सपैंड करना होता है खोलना। क्या होता है? खोलना. खोलना। देखो यहाँ पर खोलना कैसे लिखा हुआ है, ये देखो 335 और इसको देख लो 27। 27 कैसे बनता है, इसका और इसका अलग अलग लिखना है। तो ये वाली तो टेंस है और ये वाली वंस है ना, तो टेंस वाला तो 20 हो जाएगा, और जो वंस पे है वो सिर्फ 7 है, तो 20 और 7 दोनों मिला के 27 होता है Yes, sir. है ना? अब जैसे ये है 300, ये वाला 335, तो इसमें ये सबसे पहले वाला क्या है? 300 है, दूसरे वाला क्या है? 30 है, और ये लास्ट वाला 5 है तो 5 है। ऐसे लिखने को एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। Okay, sir. बात समझ में आ गई है? Yes, sir.
जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि 1 2 3 4 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? एक्सपेंडेड फॉर्म में हाँ, यहाँ से शुरू करेंगे। 3000 1000, 1000 फिर प्लस डालेंगे। प्लस 200 वेरी गुड। प्लस प्लस 30 प्लस प्लस 4। 4। ग्रेट, वेरी गुड। देखो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म भी आ गई है ना? यस सर। गुड, या गुड। तो एक्सपेंडेड फॉर्म भी आपने अच्छे से कर ली है ना? थोड़ी बहुत Yes, sir. गलतियां होती रहेंगी, बट आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। इट इज वेरी गुड। अब ये इसको थोड़ा इरेज कर ही देते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। ओके, देखो ये फर्स्ट वाला जो है, ये वाला, ये 35 है। इसका मतलब क्या है? 30 और 5। तो 5 जो है ये 5 वंस है, और ये जो 30 है ये 3 10 है ना? 3 टेंस। Yes, sir. ठीक है। और ये सेकंड वाला देखो आप, इसमें ये जो 4 है ये हंड्रेड्स वाले की जगह पर है, तो इसको हम लिखेंगे 400। और ये जो है 2, ये टेंस वाली जगह पर है, तो इसको हम लिखेंगे 2 टेंस। और ये जो 5 है ये वंस वाली जगह पर है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। Yes, sir. ठीक है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। ठीक है। अभी तक आपने 3 टॉपिक्स किए। प्लेस वैल्यू किया है, फेस वैल्यू किया है, एक्सपेंडेड फॉर्म की है, और ये चौथी आपके लिए एक्सरसाइज है। ये चारों चीजें आपको अच्छे से आ जानी चाहिए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब हम ये क्लास एंड करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, बाकी आपने कुछ भी पूछना होगा यू कैन आस्क फ्रॉम मैम। ठीक है, Okay. बाय बाय।